1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। इसका मैटर से संबंधित जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और लगभग 10 क्वेश्चन भी हमने उस वीडियो में लास्ट में किए थे। 2 मिनट में शुरू में 10 क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और उसके बाद लगभग 50 क्वेश्चन और हैं। तो आज 60 से 65 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन इसका गलत कभी नहीं होगा और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, एसआई, महिला सुपरवाइजर, उद्योग, एलडीसी के सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्रांति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको इसमें से कुल कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार इन 10 क्वेश्चनों को दोबारा देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आपको बता चुके हैं कि उसकी जो डेट तो डिसाइड हुई थी 31 मई को, 31 मई 1857, लेकिन चूंकि पहले ही शुरू हो गया 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ। मेरठ की छावनी है कहाँ पे? यूपी में है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, ये पूछ रहा है तात्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर क्या है इसका? ए है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये इसका सही आंसर है। जो चर्बी वाले कारतूस हैं जो एनफील्ड राइफलों में प्रयोग किए जाते थे और जो चर्बी इन पे लगी होती थी कारतूस पे, जो बाहर का खोल होता था वो गाय और सुअर की जो चर्बी है उससे बना होता था और उसके दांतों से तोड़ना पड़ता। तो इस चीज को लेकर के ये विवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है पूरा। मंगल पांडे, जिन्हें कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे ने, जिसने अकेले ही 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किस बटालियन से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, इससे संबंधित है। और थे कहाँ के? कौन सी छावनी थी? बैरकपुर की छावनी, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? अब आपको जो याद करने की ट्रिक बताई थी कि सभी महत्वपूर्ण नेता, उनके स्थान और उनके विद्रोह का जो दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी कि जिसके लक्षण अच्छे होंगे उसी को क्या मिलेगी? बेगम। लक्षण मतलब लक्षण, जिसके लक्षण अच्छे होंगे उसी को क्या मिलेगी? बेगम मिलेगी। और बेगम से पूरा नाम क्या है? बेगम हजरत महल। तो बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ की थी? लखनऊ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग 1857 में। और जब इस विद्रोह के बाद में जो सारी सत्ता है डायरेक्ट वो ब्रिटिश महारानी है पार्लियामेंट, उनके हाथ चली गई। तो उसके बाद में गवर्नर जनरल के पद की बजाय हम कहने लगे वाइसराय। और अंग्रेजों के द्वारा जो पहला वाइसराय नियुक्त किया गया वो लॉर्ड कैनिंग ही है। अंतिम गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था वो भी लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय यही है। और बाद में अंग्रेजों ने इसे ही पहला वाइसराय बना के नियुक्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये आपको बता चुके हैं, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए पिछले वीडियो में आपको नाना साहेब बताया था, क्योंकि कई जो क्वेश्चन हैं और ये जो एग्जाम है इनमें नाना साहेब माना हुआ है। लेकिन अब इसमें देखिए जो ये है तात्या टोपे, ये ऑप्शन भी सही है और ज़्यादा सही कहीं ना कहीं तात्या टोपे हैं। जो सैनिक नेतृत्व जो संभालने का काम है वो तात्या टोपे ने ही किया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर जो एग्जामिनर है उसको पता है कि उसको क्या सही करना है, लेकिन फिर भी हम जो इसमें मानते हैं वो तात्या टोपे को ही मानते हैं। तात्या टोपे को मान के चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी का नेतृत्व और हिंदू मुस्लिम एकता। ये सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। यहां जो हिंदू मुस्लिमों जो एकता दिखाई, यही जो चीज़ है यही अंग्रेजों के दिमाग में आई पहली बार कि आखिर ये हिंदू मुसलमान जो मुस्लिम है ये एक साथ क्या कर रहे हैं और अब इनको अलग किया जाए तो उसका फायदा हमें मिलेगा। और उसके बाद अंग्रेजों ने पुरजोर कोशिश की और 1909 के एक्ट में आखिरकार पूरी तरह से अलग कर ही दिया उन्होंने।
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, यही है, यह मूल नाम है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, अब 10 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, अब आगे हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। वो युद्ध इसमें न्यूट्रल रहे, तटस्थ, समर्थन किया और देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, इसने तो ये थ्योरी अपनाई, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। राइट आंसर इसका सी है, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहे। क्योंकि आंदोलन करने वाले कौन थे? ये जो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सैनिक, ये लोग थे जो कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा पीड़ित है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। यह भी बिल्कुल सही है। आपको एनफील्ड राइफल दिखाई थी पिछले वीडियो में, यह थी एनफील्ड राइफल जिनका उस समय प्रयोग शुरू हुआ था और इसमें वो कारतूस लगते थे। तीसरा ऑप्शन है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। आपको इन बो या बाग भी कहते थे इसको। देखिए, ये जो बो है, हकीकत में इसका रियल नाम तो बो ही बोलेंगे ये इंग्लिश में, लेकिन हमने इसको बाग बाग लिखना शुरू कर दिया। तो ये बाग और बो ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग मत समझिएगा आप। तो ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। तो सारे ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 4। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? आप सोचिए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर इसका डी है, लॉर्ड पामस्टन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पामस्टन, ये उस समय ब्रिटेन के पीएम है। पीएम से याद रख लीजिएगा, आपसे पूछे 1857 के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो पीएम से क्या हो जाएगा? पाम। सुमिलित करो, एक तरफ है विद्रोह का क्षेत्र और एक तरफ है विद्रोह का नेता। मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। कदम सिंह, बहादुर शाह सेकंड, राव तुलाराम और खान बहादुर खान। अब जब इस तरह से क्वेश्चन आए, मान लीजिए कोई आपने सुना हुआ नहीं है, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए, जो उस ऑप्शन को देखिए जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली के कौन थे? दिल्ली के तो आप जानते हैं काफ़ी फेमस थे, बहादुर शाह जफर, और जफर नाम से लिखते थे कविताएं शायरियाँ जो है। तो वैसे ये बहादुर शाह सेकंड हैं, तो दिल्ली के बहादुर शाह हो गए। बरेली का आपको कौन बताया था? याद करने की ट्रिक बताई थी, आप याद कीजिए अगर वो आपने वीडियो की सुना है तो। ट्रिक क्या थी कि एक गाना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये आपने सुना है। यहां आपको ट्रिक क्या बताई थी? झुमका गिरा रे बरेली की खान में। खान, झुमका गिरा रे बरेली की खान में, यूपी में स्थान है बरेली, तो बरेली का कौन हो गया? खान बहादुर खान। अब बाकी देख लीजिए ऑप्शन में मैचिंग, जो अब इनके अलावा और कोई मैचिंग नहीं होती, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरठ में नेता कौन था? कदम सिंह। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो वैसे तो हालांकि इनका सहयोग किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने, सिखों ने बिल्कुल इनका विद्रोह किया, विरोध किया, और वो थे नामधारी सिखों ने। सिखों में अलग अलग हैं, ये अकाली सिख होते हैं, निरंकारी सिख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 1857 की क्रांति में बिहार में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? अब ये देखिए कब होगा। राइट आंसर क्या है इसका? आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये सारणी बताई थी आपको पिछली बार, पिछले वीडियो में, कि इस सारणी में से 90% जो 70 से 80% क्वेश्चन आता है वो इन्हीं सारणी में से आएगा। भारतीय नायक कौन, केंद्र स्थान कौन, विद्रोह की तिथि, और ब्रिटिश नायक कौन है जिसने विद्रोह को दबाया, और दबाने की तिथि। ये तिथि तो कम पूछते हैं, इतनी जो चीजें हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, 9 मई 1858। ये एक तो इनकी उम्र काफ़ी थी, बुजुर्ग थे, 80 साल के आसपास उम्र थी,
लेकिन इतने वीर थे, जब इनका एक हाथ घायल हुआ, हाथ में इनके बंदूक की गोली लगी, तो इन्होंने खुद अपना हाथ काट कर गंगा नदी में बहा दिया। तो वीरता में कोई कमी नहीं है, और वीरता जो है वो कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक 15 साल के बालक में भी वो वीरता हो सकती है, जैसे भगत सिंह। तो उम्र का कोई मोहताज नहीं होता, वीरता और बहादुरी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यह आपको बताया था पिछली बार। क्या होगा इसका राइट आंसर? जनवरी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित? अब ये काम है किसका दोबारा करने का? चूंकि सत्ता अब किसके हाथ में चली गई है? ब्रिटिश महारानी के हाथ में। डायरेक्ट जो पार्लियामेंट है वहां से शासन होगा, तो उनके द्वारा बनाया गया आयोग होगा निश्चित रूप से, कि फिर से फौज का नव संगठन किया जाए, भारतीय फौजों का। तो क्या है इसका राइट आंसर? पील आयोग, इनकी अध्यक्षता में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अब जिन्होंने भी देखा था, उस समय ये स्वयं दिल्ली में थे। जिन्होंने देखा कौन थे? मिर्जा गालिब। इनके शेर आज भी बहुत फेमस हैं, मिर्जा गालिब के। ये एक इनका शेर था, मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा सा शेर था। जैसे कि हम कहते हैं कि जो मंदिर और मस्जिद हैं, तो भगवान और अल्लाह इसी में हैं। मतलब वैसे तो कहते हैं हर जगह है, तो इन्होंने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि शाकी पी गालिब मस्जिद में, शाकी होती है शराब, शाकी पी गालिब मस्जिद में, नहीं तो वह जगह बता जहां खुदा ना हो। भाई एक बार ये उसमें मस्जिद में शराब पी रहे थे, तो सब ने आकर कहा कि अरे गालिब तुम तो बेवकूफ़ हो, पागल हो। क्यों? क्योंकि मस्जिद में शराब पी रहे हो। तब गालिब ने शेर बोलते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो सिर्फ मस्जिद में नहीं है। भगवान भी सिर्फ मंदिर में नहीं होता, वो जगह के कण कण में विद्यमान है। तो एक शेरो शायरी के माध्यम से कितने जबरदस्त शायरियां हैं इनकी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अब आप सोचिए, आपके सामने इतने हैं, सबसे कट्टर दुश्मन है, आपके 4 नाम है सामने। मौलवी अहमदुल्ला शाह है, मौलवी इमदादुल्ला है, मौलाना फजले है खैराबादी, और नवाब लियाकत अली। अब इनमें जो सबसे जबरदस्त इनका कट्टर दुश्मन था, कौन था वो? इसका राइट आंसर होगा ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। ये देखिए, मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ हुआ था इनके नेतृत्व में विद्रोह? फैजाबाद, ये भी यूपी में स्थान है। याद करने की ट्रिक क्या बताई थी कि मौलवी फौज में, या फौजी जो है फौज में मौलवी, तो आप जैसे भी याद करें। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? राइट आंसर है कुंवर सिंह, वो जो 80 साल के आसपास आई थी। जगदीशपुर है कहाँ पे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन अब यहाँ इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। आपको मुझे यह बताना है कि जगदीशपुर कौन से स्टेट में है, यूपी में है या बिहार है। 2 ही ऑप्शन है आपके सामने, या तो यूपी में है या बिहार में। अब आपको बताना है कौन से स्टेट में है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अब ये देखिए, ये आए गया, अब क्या बताएंगे आप, ये आ गया है क्वेश्चन ही। कुंवर सिंह इसका राइट आंसर है। जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और जमींदारों की असहभागिता। क्या है राइट आंसर इसका? ये नहीं होगा, और हालांकि ये है सही, प्रभाव का सीमित क्षेत्र वगैरह ये भी हैं, लेकिन हमें एक सही आंसर निकालना है सबसे मजबूत, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आपको बताया था, जैसे हमने हमारा नेता किसको चुना, बहादुर शाह जफर को। वो खुद बुजुर्ग थे
और इसका नेतृत्व वगैरह वो नहीं कर पाए ढंग से। तो एक मजबूत जो सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता थी उसकी कमी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? षड्यंत्र की संज्ञा दी है कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा। किसके लिए? हम अंग्रेजों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं 5-7 जो लाइनें बताई है, सब किसने क्या कहा इसके बारे में। होम्स नहीं, जॉन के नहीं, लॉरेंस नहीं। राइट आंसर क्या है? जेम्स आउटरम और टेलर। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे कर लीजिएगा, जैसे जो टेलर है ये नाम लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे गेम है क्रिकेट, क्रिकेट में एक खिलाड़ी है काफी फेमस है टेलर। टेलर जब आउट हो गया, टेलर जब आउट हो गया तो टेलर ने सबको क्या कहा कि मेरे खिलाफ क्या हुआ है? षड्यंत्र हुआ है। टेलर जब आउट हो गया तो उसने सबको ये कहा कि मेरे खिलाफ क्या हुआ? षड्यंत्र हुआ है। तो ये षड्यंत्र वाली जो लाइन है ये इन्हीं की है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? अब जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो क्यों भाग लेंगे इसमें? नहीं लेंगे। क्या जमींदार भाग लेगा विद्रोह में? नहीं लेगा। साहूकार भाग लेगा? नहीं लेगा। शोषण किसका हो रहा है? किसानों का और मजदूरों का। तो ये पूछ रहा है भाग किसने नहीं लिया? तो 2 और 4 इन्होंने नहीं लिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल है उसी ने इसे अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। वैसे गवर्नर जनरल कहां बैठता था? बंगाल में। यह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। कभी एक बार जो 1857 के पहले के जो विद्रोह हैं वो एक साथ पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप नाम ध्यान में रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ये गडकरी विद्रोह है 1844 का केंद्र था। तो राइट आंसर क्या होगा 27वें का? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में है। आगे बताएंगे कभी डिटेल में वीडियो में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब आप बताइए, आपको ट्रिक थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, उसकी जगह याद करना है झुमका गिरा रे बरेली की खान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे बिल्कुल लिया है। लक्ष्मीबाई है, बहादुर शाह सेकंड यानी जफर, ये है भगत सिंह, ये इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी। अब बाकी जो देखिए वो इनके समय में साथ में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, शहादत खान। जो कई नेता थे क्रांतिकारी टाइप, तो उनमें कई योद्धा थे, एक शहादत खान भी थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? क्या पूछ रहा है? तात्कालिक कारण क्या था? और तात्कालिक कारण आपको क्या बताया था कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें कारतूस का प्रयोग होता था। कारतूस के ऊपर जो खोल बना होता था वो गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका बना होता था, जिसे दांतों से तोड़ना पड़ता था। ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ये है तो सही, लेकिन तात्कालिक कारण नहीं है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब राइट आंसर देखिए इसका क्या हो सकता है। वैसे तो कारण सभी हैं, सैनिक असंतोष भी है, लेकिन यह पूछ रहा है तात्कालिक कारण क्या है। तो बताइए, तात्कालिक कारण जब वो खोल जो है उन पर गाय और सुअर की चर्बी के और सैनिक अपने मुंह से उनको तोड़ेंगे, तो किस चीज का था कि हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। इसमें सैनिक असंतोष नहीं करना है। असंतोष तो एक कारण है, हड़प नीति भी कारण है, आर्थिक शोषण भी कारण है, लेकिन तात्कालिक कारण की बात है, वो तात्कालिक कारण वो एनफील्ड राइफल वाला है। 1857 में भारत में विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए इनका जो मूल नाम है वो था रामचंद्र
पांडुरंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करो। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई और कालांतर में इसका स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? दोनों सही हैं, बिल्कुल सी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? अब ये कोटेशन जो है ये किसकी है? आरसी मजूमदार। इन्होंने कहा है ये। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन तो आप सबका सही होना चाहिए, इसमें गलत होने की गुंजाइश ही नहीं हो। 10 मई 1857। 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन हैं? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन। अब आपने कभी पढ़ा है तो देखिए कौन है। ये सभी समकालीन इतिहासकार हैं इस समय के। ये सारे ऑप्शन सही है, ध्यान में रखिए। जीवनलाल, सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ ये 2006 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तात्या टोपे होगा, डी। और इनका मित्र था मानसिंह नरवर का। तो धोखे से और उसने अंग्रेजों को पकड़वा दिया। और तात्या टोपे को जब फांसी हुई तो उसके बाद में फिर इनको फांसी हुई थी 18 अप्रैल 1858 को। तो इनको फांसी होने के बाद में फिर कुछ नहीं बचा, विद्रोह सब का समाप्ति हो गया। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यानी बाकी प्रभावित थे और एक प्रभावित नहीं था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। तो याद कीजिए, चित्तौड़ राजस्थान का चित्तौड़ जो है वो इससे प्रभावित नहीं था। यह आया हुआ यूपीएससी 2005 में। बाकी जगदीशपुर में कौन थे आपको बता चुके हैं, बिहार में है कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल। ये यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस 2000 में आया हुआ है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब ये आपके इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें कौन सा कथन कारण वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार आ ही गया है क्वेश्चन तो इसको देख लेते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। भाई सीमित सामाजिक आधार क्या है कि सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनके निजी हित थे। चाहे वो नाना साहब की जो पेंशन है उन्होंने पेंशन रोक दी, पेंशन बंद कर दी। अवध पहले उनका मित्र था, लेकिन जब उन्होंने अवध को हड़प लिया तो बेगम हजरत महल उनके खिलाफ हो गई। लॉर्ड डलहौजी है उसकी थी हड़प नीति, उसके कारण कई उसने लोगों को नाराज किया। कहीं ना कहीं सब लोगों के अपने अपने निजी कारण जरूर थे, तो सीमित सामाजिक आधार था। जैसे जो मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, ये पीड़ित थे तो इन्होंने ही उसका विरोध किया। साहूकार जमींदार उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये ए ऑप्शन सही है। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये कोई इतना ज़्यादा सही नहीं है। एक बार जब वो प्रारंभ हो जाता है लड़ना तो उसके बाद में कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने पढ़ा, शुरू में सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है और बाद में एक जनव्यापी आंदोलन में बदल गया है। तो ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर 39 का कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? अंग्रेज है ये एचिसन, और इसने किसके संदर्भ में ये लाइन बोली है? 1857, चंपारण, खिलाफत असहयोग और 42 की अगस्त क्रांति। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इस 1857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इसमें भिड़ा नहीं पाए। किस में? 1857 में। सुमिलित करो
एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ नेतृत्व है। अब आपके सामने ऑप्शन है और आप बताइए किसका क्या होगा। अब आपको ट्रिक भी बताई थी, जगदीशपुर, क्या बताया था ट्रिक? जगदीश कुंवारा रह गया, जगदीश कुंवारा रह गया, जगदीशपुर का कुंवर सिंह। फैजाबाद का क्या बताया था? मौलवी फौज में, या फौज में मौलवी, मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद का क्या बताया था? बनारस आसपास के क्षेत्र हैं। इलाहाबाद का क्या बताया था? इलिया बताया था, इल्ला से इलिया, इलिया से लिया, लिया से लियाकत अली, ये हो जाएगा। और ग्वालियर और कालपी, तो ग्वालियर का कौन है? तात्या टोपे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो देखिए, दिल्ली वो वैसे तो पहुंचते हैं 11 तारीख को, 10 मई को मेरठ में विद्रोह है, 11 को दिल्ली पहुंचे और 12 को बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करके भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो अब ये लास्ट वाली लाइन है, किस टाइम भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया। तो अब इसका जो राइट आंसर हुआ हम ये करेंगे बी, 12 मई 1857। फिर वही है क्षेत्र और नेतृत्व, एक तरफ झांसी, फतेहपुर, मथुरा, संबलपुर, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला। अब आप सोचिए कौन सा होगा। अब जो आसान आते हैं पहले उसको देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर का क्या है? अजीमुल्ला। ट्रिक बताई थी आपको, अजी फतेह तो कर ही लेंगे, अजी फतेह तो कर ही लेंगे, तो फतेहपुर भी यूपी में, अजीमुल्ला हो जाएगा इसका। और 1857 की जो क्रांति है, इसका जो मेन सूत्रधार है कि 31 मई से हम शुरू करेंगे। इसके अलावा रोटी और कमल, ये हमारे वो होंगे जो साइन सिंबल, प्रतीक चिन्ह, इन सब का सूत्रधार कौन है? ये यही अजीमुल्ला है ये। उसके बाद मथुरा और संबलपुर, तो इनको बता देते हैं, मथुरा का है देवी सिंह और संबलपुर का सुरेंद्र साई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? हालांकि सम्राट कौन चुना था, नेता किसको बनाया? बहादुर शाह जफर को, लेकिन आयु बहुत ज्यादा है, इसलिए सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, निकलसन, हडसन, हेवलॉक, कैंपबेल, हुरोज और कर्नल नील। अब याद कीजिए आपको क्या ट्रिक बताई थी, एक बार ये भूल जाइए, कुछ नहीं है, ट्रिक याद कीजिए। अब आपको दिल्ली का क्या बताया था कि दिल्ली में निकला सन, दिल्ली में निकला सन, तो निकलसन और हडसन, और जो निकलसन है ये मारा गया था इसमें। इलाहाबाद का क्या बताया था? इलाहाबाद का लियाकत अली था, लियाकत अली। तो लियाकत अली, इलिया नीली होती है, क्या बताया था? इलिया नीली होती है। तो इलिया से इलाहाबाद, लिया से लियाकत अली, और दमन करने वाला कौन? कर्नल नील। झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो अब याद कीजिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है। ट्रिक क्या बताई थी याद करने की कि लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी से मतलब धन से, तो लक्ष्मी रोज रोज चाहिए सबको, लक्ष्मी रोज। तो झांसी में लक्ष्मी क्या चाहिए? रोज, रोज से हुरोज, ये हो गया। उसके बाद कानपुर व लखनऊ, तो कानपुर और लखनऊ में आपको कौन बताया था? हेवलॉक व कैंपबेल। सबसे मेन ये कैंपबेल है इसमें। तो आपको क्या बताया था कि लखन जिसके अच्छे होते हैं उसको मिलती है बेगम, और उसी को ही कैप लगाने का मौका मिलता है। टोपी जो सेहरा होता है, सेहरा लगाने का मौका किसको मिलता है? ये लगाने का। और जो नाना साहेब हैं, नाना साहेब का भी वहां भी दमन किसके द्वारा किया गया था? इसी कैंपबेल के द्वारा, कानपुर में। नाना की कैप, ट्रिक याद करवाई थी, नाना की कैप। तो ये सब के इनके आमने सामने वाले सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? अब आप सोचिए, आपको पढ़ा चुके हैं, ट्रिक से याद भी करवा चुके हैं। क्या ट्रिक याद करवाई थी कि जगदीश कुंवारा रह गया, क्यों? क्योंकि टेलर नहीं आया, तो उसकी जो ड्रेस है वो सिली नहीं, तो ड्रेस नहीं सिली तो जगदीश का ब्याह नहीं हुआ। जगदीश कुंवारा रह गया, कुंवारा से कुंवर सिंह,
क्यों रह गया? क्योंकि टेलर आया नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ये दिल्ली विद्रोह का पूछ रहा है। तो दिल्ली में दो आपको बताए थे अंग्रेज अधिकारी, निकलसन और हडसन। और अभी अभी थोड़ी देर 2 मिनट पहले ही आपको मैंने क्वेश्चन में बताया कि किस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर निकलसन। किस स्थान पर वे विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? इसका सी है लखनऊ। लखनऊ में मृत्यु हो गई थी हैवलॉक की। हैवलॉक के साथ 2 और भी अंग्रेज अधिकारी थे, अभी बताएंगे आगे आपको। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई। यह किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली। 50वां क्या है? 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और एक तरफ है विचारक। सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, सामंती विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, और एक तरफ आपके सामने अधिकारी हैं। अब आप सोचिए किसने क्या कहा? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब टेलर आउट हो गया तो टेलर ने कहा कि मेरे खिलाफ तो षड्यंत्र था। तो सी का तो यह हो गया। बेंजामिन डिज़रायली आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा, राष्ट्रीय विद्रोह है। सैनिक विद्रोह किसने बताया? लॉरेंस ने। और सामंती विद्रोह है नेहरू। 1857 के क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो ये भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कहा। ये ऑप्शन आपके सामने है। वीडी सावरकर। सावरकर है इसका राइट आंसर। 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया, यह किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है एस.एन. सेन। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, यह किसने कहा? बहुत फेमस नाम है, कार्ल मार्क्स। उसके बाद किताबों के नाम है, एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ हैं इनके लेखक। अब आपको बताना है तो आपको बता देते हैं। देखिए, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, यह है कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। और 1857 इस नाम की किताब किसने लिखी? एस.एन. सेन ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? अब आप देखिए ऑप्शन इसमें, सिख, गोरखा और पठान। किस किसने किया था सहयोग? किस जाति के लोगों ने सहयोग किया था? तो देखिए, बड़ी विचित्र और विडंबना वाली सी बात है, इन सभी ने ही सहयोग किया था अंग्रेजों का। तीनों ही हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, और ग्वालियर के सिंधिया ने। ये जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, इन्होंने तो इतनी ज़्यादा सहायता की थी, हद से ज़्यादा। ये सिंधिया वही हैं जो आज सीएम है हमारे राजस्थान के, उन्हीं के ही पूर्वज हैं ग्वालियर के। तो पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने, हालांकि ठीक है वो न्यूट्रल आप सहमति समझिए, लेकिन वैसे दिल से कोई सहयोग करना या वैसी भावना नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी है, मेवाड़ के राजा। इन तीनों ने भरपूर सहायता की। मेवाड़ के राजा उस समय कौन थे? स्वरूप सिंह जी, राजस्थान में। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही और अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तात्या टोपे, 18 अप्रैल 1858 को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई जो सबसे ज्यादा उम्र उन्हीं की थी, आयु, और ना वो ढंग से नेतृत्व कर सकते थे, वो यही है बहादुर शाह है। जिसे आप बहादुर शाह सेकंड कहिए चाहे बहादुर शाह जफर कहिए, ये बहादुर शाह हैं।
कहते हैं कि 1857 का जो नेतृत्व अगर तात्या टोपे के हाथ में आता तो हो सकता है कुछ बात बनती। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां और किसने गिरफ्तार किया? आपको पिछले मैटर में पढ़ाया था कि जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं की कब्र के पास, वहां से गिरफ्तार किया था। किसने? हडसन ने। और उसके बाद इन्हें निर्वासित कहां कर दिया गया? तो रंगून, म्यांमार में है। एक गाना भी है रंगून पर, मेरे पिया गए रंगून आया टेलीफोन, ऐसा करके है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था कि इसकी भूमिका बहुत बड़ी थी। कौन था? कैंपबेल। वैसे तो सभी की है। कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मद्रास। ये पूरी तरह से अछूता रहा। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यही अकेली मर्द है? यानी किसी महिला के लिए कहा होगा। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बिना ऑप्शन देखे, बिना बताइए इसको। कमल और चपाती। चपाती की जगह रोटी भी लिख दे, एक ही बात है। ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए कौन कौन से नेता और वहीं उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। नाना साहब कानपुर के, बेगम हजरत महल अवध की, सॉरी वो लखनऊ, वही एक ही बात है। आप लखनऊ के चाहे अवध के ही। और खान बहादुर खान कहाँ के थे? बरेली। तीनों ही नेपाल भाग गए और तीनों की ही नेपाल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है कि इनमें से एक जना ऐसा है जो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। तो क्या मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे? फैजाबाद के? नहीं, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। तात्या टोपे? बिल्कुल नहीं। और कुंवर सिंह? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर है जिनत महल। ये जिनत महल आखिर है कौन? ये बहादुर शाह सेकंड जो है, बहादुर शाह जफर, हमारे मुगल सम्राट उस समय के, उनकी पत्नी थी। और बड़ी विचित्र बात है कि ये जो संवाद है, यानी ये क्या लोग बातें करते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए न्यूज़पेपर था उनका, अंग्रेज़ों का ही। तो सारी न्यूज़ अंग्रेज़ों को बताती थी कि क्या हलचल मच रही है, क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र, क्या बातें कर रहे हैं, सब लीक की इस जिनत महल ने। 67 अपदस्थ शासकों के आंदोलन और इधर है वर्ष। अब देखिए ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, इनका अलग से डिटेल में एक्सप्लेन है, लेकिन अब यहां नहीं करेंगे इनको। खुर्दा उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह है, इसको एक बार वैसे ही देख लेते हैं। 1804-06 का है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह है 8-9 में। किटूर मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह है 1824-29 में। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह है 1835 में। तो इसका राइट आंसर ए है। आगे कभी बताएंगे इनको, इस वीडियो में नहीं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें। ये भी नहीं है क्वेश्चन। रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह है। ये आपके सामने सन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए राइट है। रामोसी विद्रोह है ये, गडकरी विद्रोह 44 और सावंतवाड़ी विद्रोह है 44। 69 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आपको जो नव फौज का बताया था संगठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो कहां से सैनिकों का संगठन किया उन्होंने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। और सबसे बहादुर कौम होती है ये सभी फौज में। 71 नंबर क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसमें एक अधिकारी ऐसा है जिसने लखनऊ में नहीं खोया, आपको पता है, निकलसन,
कहाँ खोया? दिल्ली में। नील, हैवलॉक और लॉरेंस। राइट आंसर होगा इसका 2, 3, 4 यानी सी। इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था हमारे हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों से लड़ते हुए। आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। लॉरेंस तो नाम है ही अंग्रेज अधिकारी का। लॉरेंस का जो लॉक है, जैसे मान लीजिए उसके पास कोई ताला है लॉरेंस के पास, लॉरेंस का जो लॉक है वो कैसा था? नीला था। लॉरेंस का लॉक कैसा था? नीला था। कहां पर? लखनऊ। लॉक से याद करें लखनऊ। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह पहले भी रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर होगा आरसी मजूमदार। तो मित्रों, ये बेहतर क्वेश्चन करने के बाद में आपका 1857 की क्रांति से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सभी क्वेश्चन आईएएस से लेकर के और एक आरएस, बीपीएससी, एमपीएससी हर एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत अच्छा संकलन है इन क्वेश्चनों का जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इन बेहतर क्वेश्चन में से आपके कितने सही में हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद में पास में एक जो बेल आइकन बना है उस पर भी क्लिक करना ज़रूरी है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।